Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge. That is, I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, that is face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronological disease that is affecting the whole human life on our earth. You must be following the instructions like washing hands and keeping social distance to stay away from this disease. Now we will start our next concept, that is the time zone. Now what is a time zone? A time zone is a geographical region where clock records the same time. टाइम जोन वो जोन होती है बेटा जो जियोग्राफिकल की जो लोकल टाइम है उसको सेम रखती है और रिकॉर्ड करती है। पर क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि रशिया या यूएसए हैं, उनका जो रीजन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी जो टाइम जोन्स होती हैं मल्टीपल हो जाती हैं। मल्टीपल यानी कि एक से ज़्यादा टाइम जोन। If a single time is taken as standard time for such large longitudinal extent, it will pose a lot of problem. अगर उस पूरे एक्सटेंट के लिए वो सिर्फ एक सिंगल टाइम जोन को एज्यूम करते हैं तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडनल रीजन होने की वजह से किसी रीजन में उस वक्त सनराइज़ होगा, दूसरे रीजन में हो सकता है वहाँ पे नून टाइम हो, और तीसरे रीजन में हो सकता है कि वहाँ पे आफ्टरनून टाइम हो जाए। ये क्यों होता है? जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दिस मीन्स दैट इफ़ इट इज़ नून इन सेंट्रल पार्ट ऑफ रशिया, जैसे कि रशिया के एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है कि रशिया के जो है वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट का डिफरेंस कितना हो जाता है, लगभग 11 आवर्स का। यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक पहुंचने में उनका कितने टाइम का डिफरेंस आ जाता है, दैट इज़ अबाउट 11 आवर्स। 11 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सेंटर ऑफ रशिया में नून टाइम है तो इसके ईस्ट साइड पे हो जाता है इवनिंग टाइम और वेस्ट साइड पे हो जाता है मॉर्निंग टाइम। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जिनका ईस्ट वेस्ट का स्ट्रेच बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और वो कंट्री जो है अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड कर लेती हैं खुद को। जैसे रशिया में है लगभग 11 टाइम जोन्स, ठीक है। द कंट्री विद द मैक्सिमम टाइम जोन्स इज़ रशिया, जिसकी टाइम जोन्स 11 हैं। उसके बाद जो यूएसए है, ड्यू टू हैविंग वास्ट रीजन, वास्ट एरिया, यूएसए की है 5 टाइम जोन्स हैं, ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशन से लेके पैसिफिक कोस्ट, अटलांटिक ओशन से लेके पैसिफिक कोस्ट तक स्ट्रेच हुई भी होती हैं, ठीक है। कनाडा की 5 टाइम जोन जैसे होगी, अटलांटिक हो गई, ईस्टर्न होगी, सेंट्रल हो गई, माउंटेन हो गई और पैसिफिक हो गई। ये कंट्री जो है एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है इनका, और जो लोग ईस्ट से वेस्ट तक ट्रेवल करते हैं इन दीज कंट्रीज जहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन्स होती हैं, उनको अपनी वॉचेस कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग ट्रेवलिंग आवर्स जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनली द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। तो हमें ये तो पता ही है कि हम अर्थ पे 24 आवर्स का एक डे काउंट करते हैं, तो हमारी अर्थ पे टोटल टाइम जोन्स कितनी हो गई हैं, 24 टाइम जोन हो गई हैं। और हर टाइम जोन कितने डिग्री पे ही एक्सटेंड की गई है, 15 डिग्री। टोटल 360 होती है हमारे पास, और 24 आवर्स के अकॉर्डिंगली हर एक टाइम जोन कितने डिग्री के एक्सेस पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ ऑफ 15 डिग्री। टाइम इन ईच टाइम जोन डिफर फ्रॉम नेबरिंग टाइम जोन बाय 1 आवर। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन का डिफरेंस कितना होता है, 1 आवर का, और बाय एंगल कितना डिफरेंस होता है, 15 डिग्री का, एंड इन टर्म्स ऑफ मिनट कितने टाइम का फर्क होता है, दैट इज़ ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है, दैट इज वी कैन से 1 आवर। द बाउंड्रीज ऑफ ईच टाइम जोन में नॉट फॉलो द लॉन्गिट्यूड एग्जैक्टली। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाउंड्रीज हैं वो एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड को
फॉलो करें, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो ही जाता है। दे आर एडजस्टेड सो दैट दे डू नॉट डिवाइड स्मॉल कंट्रीज इनटू 2 जोन्स। उनको उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाता है कि वो छोटी कंट्रीज़ को भी मल्टीपल टाइम जोन्स में ना डिवाइड करें। जैसे अभी जापान का एरिया है, जापान का एरिया बहुत छोटा सा होता है, तो उसमें से अगर मान लीजिए कि 2 टाइम जोन्स आफ्टर 15 डिग्री ऑफ एंगल निकलती हैं, तो वो उस छोटे से रीजन को ही, जापान इज़ द कंट्री विद कॉल्ड द कंट्री ऑफ सनराइज, तो उस छोटे से रीजन से ही अगर 2 टाइम जोन निकलेंगी तो वहाँ पे टाइम जोन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करके वहाँ पे सिर्फ एक टाइम जोन बनाई जाती है, ठीक है। दे आर एडजस्टेड सो दैट दे डू नॉट डिवाइड स्मॉल कंट्रीज इनटू 2 टाइम जोन्स, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट किया जाता है। नाउ ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद टाइम जोन। सेम इज विद द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन वी हैव डन बिफोर एज वेल। तो व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? 1 काउंट्स अप 180 डिग्री टू वेस्ट और ईस्ट। हमारी टोटल अर्थ का कितना होता है? 360 डिग्री। अगर हम ईस्ट से 180 डिग्री लेते हैं, वेस्ट से भी 180 डिग्री लेते हैं, दैट इज द middle, okay, that is the middle which is prime meridian. That longitude of 180 degree is called neither east nor west, क्योंकि 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है टोटली इन द मिडल होता है, इन द सेंटर होता है, तो ना ही उसको ईस्ट बोला जाता है ना ही उसको वेस्ट बोला जाता है। उस लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं डेट की कैलकुलेशन के लिए, जिसको कि इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल डेट लाइन में जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन में हम जब भी ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एक डे इंक्रीज हो जाता है। व्हेन वी केम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन कम हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट ओवर हियर से, ड्यू टू डिफरेंट डेट्स इन 2 साइड्स ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, अ पर्सन क्रॉसिंग इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब कोई पर्सन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, जैसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है, तो वो डे को रिपीट करता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे है, मान लो ईस्टर्न रीजन पे है, यहाँ पे 25 डे है, ठीक है, 25 का यहाँ पे डे हो गया। बट वो जब ट्रेवल करके वेस्टर्न रीजन की तरफ जाएगा वहाँ पे अभी भी 24 होगा, राइट, वहाँ पे 24 होगा, तो ही विल बी रिपीटिंग द डे, ठीक है। तो सेम वे अगर वो वेस्टर्न रीजन से ईस्टर्न रीजन की तरफ जाता है तो वो एक दिन क्या हो जाता है? गेन स्किप कर लेता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 24 है, अभी यहाँ पे 25 आनी है, बट वो ड्यू टू ट्रैवलिंग मोड वो ऑलरेडी ईस्टर्न रीजन की तरफ जाके 25 में जंप कर जाता है। तो अगर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है तो अ ट्रैवलर स्किप अ डे, बट अगर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो अ ट्रैवलर गेन्ड अ डे। दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। नाउ व्हाट वी हैव द ग्रेट सर्कल्स हियर, ओके, द ग्रेट सर्कल एंड द स्मॉल सर्कल। अभी ग्रेट सर्कल क्या है बेटा? जो सर्कल हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। हमारी अर्थ का ग्रेट सर्कल कौन सा है? द इक्वेटर। क्योंकि हमारी पता है कि अर्थ है जो सेंट्रल रीजन से होती है, इक्वेटोरियल रीजन से थोड़ी सी बल्ज होती है एंड पोलर रीजन से थोड़ी सी कंप्रेस्ड होती है। तो यहाँ पे जो सर्कल, ये जो सर्कल होता है इसका सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसको द ग्रेट सर्कल बोला जाता है। हम ये भी कह सकते हैं द सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द great circle and our great circle is the equator. Now small circle बेटा, small circle क्या होता है? Small circle is all other circle that are above and below the equatorial or the great circle. तो ये कैसे होता है बेटा small circles का? जैसे equator है that is our ग्रेट सर्कल, तो इक्वेटर से नॉर्दर्न जाते हुए और सदर्न जाते हुए बाकी के जितने भी छोटे छोटे सर्कल्स होंगे दोज आर कॉल्ड द स्मॉल सर्कल्स। और एक और लॉजिक है उनको स्मॉल सर्कल्स बोलने का, क्योंकि वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। नाउ नेक्स्ट कम विद अवर दैट इज ग्रेट सर्कल रूट्स। अभी ट्रैवलर्स एंड नेविगेटर्स जो हैं, जो अपना रूट सिलेक्ट करते हैं ट्रैवलिंग का थ्रू सी, वहाँ पे वो सारे जो अपने रूट्स को द ग्रेट सर्कल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। क्योंकि देखो जो बाय शिप जाते हैं, कार्गोज जाते हैं या बाय शिप ट्रैवलिंग होती है, इट इज़ बिकॉज या तो वो बहुत बल्कि चीज़ों के साथ ट्रैवलिंग होती है, राइट, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो जैसे काफ़ी बल्कि चीज़ें हो तो उनको एयरलिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पर वो थ्रू सी जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कार्गो को शिपमेंट करना ईजी रहता है। तो इन चीज़ों के लिए रूट सेटिंग के लिए हम द ग्रेट सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम थ्रू मैप चलेंगे, जैसे अगर हम स्ट्रेट मैप का इस्तेमाल करते हैं,
ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, बट क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो राउंड होती है, एंड इफ़ वी यूज़ द थ्रेड टू मेजर द रूट ऑन द ग्रेट सर्कल रूट्स आर द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन वेरियस प्लेसेस ऑफ अर्थ। ये हम सभी को पता है कि ग्रेट सर्कल्स के जो रूट होते हैं अर्थ पे सबसे शॉर्टेस्ट होते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।